हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट CN गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN गजबीए में, जहां आप पाते हो दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं तथा लड़कियों जिनकी उम्र 11 से लेकर 50 वर्ष तक की जिनकी उम्र होती है, उन्हें जब मासिक धर्म जिसे पीरियड कहते हैं, पीरियड जब आता है तो उन्हें कई महत्वपूर्ण समस्याएं आती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी होती है, जैसे कि पेट दर्द होना, बैक पेन होना, हैवी ब्लीडिंग होना, एंगर इरिटेशन होना, गुस्सा आना, इरिटेटिबिलिटी बन जाती है, इरिटेट होते हैं, पीरियड जो है डिले होता है या फिर फ्रिक्वेंसी में आता है पीरियड जो है कंटिन्यू नहीं आता है, डिस्टर्ब होता है पीरियड में। तो ये सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती है, जैसे कि कमर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, हैवी ब्लीडिंग्स का होना, कई बार पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, कई बार पीरियड लंबे समय तक चलते हैं, कई बार पीरियड लंबे समय तक नहीं आते हैं। तो ये सब समस्याएं जो होती हैं उसमें क्या दवाएं दी जाती हैं और वे कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें हम बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं, जिन्हें घर पे रख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन टैबलेट का उपयोग करके समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये सभी मेडिसिन जो है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके तथा ज़रूरत पड़ने पर आप सही दवा ले सके। फीमेल्स में लगभग 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं और यह 45 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 28 दिन के बाद नियमित रूप से होते रहते हैं और 45 से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के बीच में नेचुरली ये पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे हम मीनोपॉज की स्थिति कहते हैं। परंतु जब 11 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र के बीच में प्रत्येक 28 दिन के बाद में महिला को पीरियड होते हैं, तो कुछ महिलाओं में कुछ विशेष स्थितियां देखी गई हैं, कुछ समस्या देखने को मिलती है, जिसमें प्रमुखता होती है महिला को पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन होना, किन्हीं महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, पीरियड लेट आते हैं या फिर पीरियड जो है डिले हो जाते हैं। ये कुछ समस्याएं होती है जो कि पर्टिकुलर डॉक्टर द्वारा दवाई देकर ठीक की जाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हम घर में रखकर इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जान रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इसमें यदि किसी महिला को पेट दर्द हो रहा है या फिर कमर में दर्द हो रहा है। अगर बात करें कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यदि किसी महिला को पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो कौन सी दवाई दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको टैबलेट के कंपोजिशन तथा ब्रांड नेम दोनों ही बताऊंगा। जो कंपोजिशन होता है दवाई का वो बताऊंगा, और कंपोजिशन के साथ साथ जो दवाई का ब्रांड नेम होता है वो भी मैं इसमें आज आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी महिला को पेट दर्द और कमर दर्द हो रहा हो पीरियड के दौरान, तो उस समय महिला को डाइसाइक्लोमिन टैबलेट दी जा सकती है। इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन के साथ पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ड्रोटावेरिन के साथ मेफेनिक एसिड वाली टैबलेट का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि ब्रांड नेम की बात करें दोस्तों डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की, तो ये साइक्लोपाम के नाम से टैबलेट आती है। साथ ही ड्रोटावेरिन और मेफेनिक एसिड के साथ जो टैबलेट आती है वो ड्रोट आती है, ड्रोट के नाम से आती है। ये दवाइयाँ पेट दर्द होने पर आप एक टैबलेट इनको ले सकते हैं। यदि एक टैबलेट से पेट दर्द और बैक पेन जो है बंद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में टैबलेट को 2 बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, या टैबलेट को दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टैबलेट को 3 दिन या फिर 4 दिन या फिर 5 दिन, मतलब कि जब तक आपका पीरियड स्टार्ट है, पीरियड चल रहा है,
उन दिनों आप इन टैबलेट को ले सकते हैं, उतने दिनों तक इन टैबलेट को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन टैबलेट को आपको ध्यान रखना कि हमेशा खाना खाने के बाद ही इन टैबलेट को लेना है। अगली समस्या की बात करेंगे दोस्तों। पीरियड के दौरान जो अगली समस्या होती है हैवी ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ब्लड का बहुत ज़्यादा निकलना, जिसे एक्स्ट्रा रक्त स्राव होना कहते हैं। तो इस स्थिति में महिला को एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, या जो ब्लड है वो ब्लीडिंग पीरियड के दौरान 5 दिन या 7 दिन लगातार होता रहेगा, बहता ब्लड निकलता रहेगा। तो उस स्थिति में 2 दवाइयाँ प्रमुख रूप से दी जाती हैं, जिसमें पहली है ट्रेनेक्जिमिक एसिड टैबलेट और इथामसिलेट टैबलेट। ठीक है दोस्तों, ट्रेनेक्जिमिक एसिड जो टैबलेट है वो 250 mg और 500 mg दोनों में मिलती है। इसका इंजेक्शन भी आता है जिसे सिर्फ IV दिया जाता है। दूसरी जो टैबलेट है दोस्तों वो है इथामसिलेट टैबलेट। यह भी टैबलेट 250 तथा 500 mg की स्ट्रेंथ में मिलती है। इसे आप इथासेल टैबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जो ब्रांड नेम बता रहा हूँ वो पॉपुलर ब्रांड है। उसके अलावा इसमें फार्मूला जो है, आपको फार्मूला याद रखना है। ये ब्रांड नेम के अलावा भी आपको और किसी ब्रांड के नाम से ये टैबलेट मिल सकती है। बात करें कि इन टैबलेट को किस प्रकार लेना है, तो इन टैबलेट को दिन में 2 बार ले सकते हैं, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ये टैबलेट दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। इन टैबलेट को 2 दिन, 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर आवश्यकता पड़ने पर 7 दिन भी लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी लड़की की उम्र 11 वर्ष से लगाकर 15 वर्ष की उम्र है, उसका वजन यदि थोड़ा कम है तो उसे ट्रेनेक्जिमिक एसिड और इथामसिलेट टैबलेट की 250 mg टैबलेट ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा mg की टैबलेट ना दे। यदि इससे ज़्यादा की आप टैबलेट दोगे mg की तो हो सकता है ओवरडोज के कारण और उसको समस्या देखने को मिले। यदि वेट कम है तो अपने डॉक्टर से मिलकर ही दवाई का सेवन करें। ठीक है दोस्तों, अगली समस्या है दोस्तों महिलाओं का जो है सबसे बड़ी समस्या जो है, इसमें कॉमन समस्या है पीरियड्स का नहीं आना। काफ़ी लंबे समय तक पीरियड नहीं आता है, पीरियड जो है डिले हो जाता है, जैसे कि 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, किसी किसी को तो 2 महीने तक पीरियड नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या दवा देते हैं, कौन सी दवा लेने पर इसमें फ़ायदा होता है? तो इसमें जो सामान्य तौर पर जो दवा है वो दी जाती है, इसमें नॉर्थेस्टेरॉन 5 mg टैबलेट है दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें नॉर्थेस्टेरॉन 5 mg टैबलेट दे सकते हैं, दिन में 1 बार भी दे सकते हैं और इसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह टैबलेट देने से पहले आप एक बात यह कंफर्म कर लें कि महिला को प्रेगनेंसी तो नहीं है। यदि महिला को प्रेगनेंसी है तो इस कंडीशन में इस टैबलेट को बिल्कुल ना दें। यदि इन टैबलेट को लेने के बाद रिलीफ नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह ले सकते हैं। एक टैबलेट और है दोस्तों, माला एन माला डी जो टैबलेट है। पीरियड्स को नॉर्मल सही तरीके से लाने के लिए माला एन माला डी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगली समस्या है महिलाओं में जो पीरियड है बहुत ही फ्रिक्वेंटली होते हैं, सही समय पर नहीं आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। कभी 20 दिन हो जाते हैं, कभी 15 दिन में आते हैं, या फिर कभी 40 दिन में भी नहीं होते हैं, फ्रिक्वेंटली पीरियड आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस ट्रीटमेंट के लिए आप घर में ट्रीटमेंट ना करें। 21 दिन का सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है पूरा, जो कि डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। 21 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है इस कंडीशन में। इस समय माला एन और माला डी टैबलेट जो है डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। यह टैबलेट जो है अनमैरिड फीमेल को भी दिया जा सकता है, यह कोई नुकसान नहीं करती है। तो इस टैबलेट को अनमैरिड जो महिलाएं हैं वो भी ले सकती हैं। पीरियड्स रेगुलर ही करने के काम आती है ये टैबलेट। इरिटेटेबल होते हैं, मतलब कि गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है महिलाएं और चिड़चिड़ापन आता है पीरियड्स के दौरान। क्या होता है दोस्तों कि पीरियड आने के 5 दिन पहले और पीरियड आने के 5 दिन बाद महिलाओं में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सापन रहता है। डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, ये समस्याएं होने लगती हैं। तो इस समय महिलाओं को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जा सकता है। इस कंडीशन में माइक्रोनाइज्ड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है
वो भी दिया जा सकता है। इस कंडीशन में अलग अलग महिलाओं में अलग अलग मेडिसिन दी जा सकती है, दूसरी दवा भी दी जा सकती है। तो ये समस्या जो होती है दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा ही आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, तभी इस समस्या का आपको समाधान मिलेगा। ये समस्या जो है डॉक्टर के द्वारा ही ठीक की जाती है। जिन समस्याओं को हम घर में ठीक कर सकते हैं वो समस्या थी दोस्तों एब्डोमिनल पेन होना, बैक पेन होना, हैवी पीरियड आना, डिले पीरियड होना और फ्रिक्वेंटली पीरियड आना। मतलब कि जिन समस्याओं का हम घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो समस्या जैसे पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग, हैवी पीरियड, ज़्यादा ब्लड आना, या फिर पीरियड जो है उसका डिस्टर्ब होना, या फिर फ्रिक्वेंटली पीरियड आना, ये समस्याओं को घर में ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब की दवाइयाँ आप अपने घर में रख सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर ये दवाइयाँ आप ले सकते हो। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने टैबलेट के बारे में बता दिया हूँ। इसमें पीरियड के दौरान कौन कौन सी पीरियड जो आते हैं, पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, या पीरियड में कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।